आज हम बात करेंगे हमारे मन की शक्ति और दुर्बलता के बारे में। एक ऐसी चीज जो हमें या तो ऊपर उठा सकती है या नीचे गिरा सकती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी दुविधा में फंसे हो और आपका मन एक साथ दो विपरीत दिशाओं में खिंचाव महसूस कर रहा हो? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में योद्धा अर्जुन ने भी ठीक ऐसा ही अनुभव किया था। भगवद गीता के पहले अध्याय के 30वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं, न च शक्नोमि स्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। इसका अर्थ है कि मैं अब यहाँ पर और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने आप को भूल रहा हूँ। मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। यहाँ अर्जुन अपनी दुर्बलता का वर्णन कर रहे हैं। न च शक्नोमि स्थातुं, यानी मैं खड़ा रहने में असमर्थ हूं। यह उनके शरीर की दुर्बलता को दिखाता है। और फिर बोलते क्या, भ्रमतीव च मे मनः, यानी मेरा मन भ्रमित जैसा हो रहा है। यह उनके मन की दुर्बलता है। अगर गहराई से देखें तो अर्जुन के मन की दुर्बलता ही उनके शरीर की दुर्बलता का कारण बन रही है। लेकिन मन की दुर्बलता का कारण क्या है? मन की दुर्बलता का कारण है मन का भ्रमित होना। अर्जुन का मन ठीक वैसे ही भ्रमित हो रहा है जैसे एक मथानी, यानी कि जो दही मथने का जो यंत्र होता है, वो क्या होता है, रस्सी के दोनों सिरों से खींचे जाने पर घूमती है। उसी प्रकार अर्जुन का मन जो है वो भ्रमित हो रहा है, यानी कि दुविधा में फंसे हुए हैं। एक और उनका क्षत्रिय स्वभाव है जो उन्हें युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहा था, और दूसरी ओर अपने परिवार के प्रति वो प्रबल मोह से उन्हें युद्ध न करने के लिए विवश कर रहा था। वे इन दो प्रबल इच्छाओं के बीच फंसे हुए थे। यहां तक कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 60वें श्लोक में कहते भी हैं अर्जुन से, अर्जुन, तुम जो है अपने स्वभाव से उत्पन्न कर्म के कारण मोहवश न चाहते हुए तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि उसका गुण क्या है? क्षत्रिय का गुण है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने मन को कैसे समझें, उसे कैसे नियंत्रित करें। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान मन के विषय में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं देते हैं, और 6ठे अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान कहते भी हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे, क्योंकि ये जो मन है बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। यानी हमारा जो मन है हमारा सबसे अच्छा मित्र बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। और इसी 6ठे अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है। जो ऐसा नहीं कर पाया है उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। और फिर 6ठे अध्याय के 7वें श्लोक में कि यहां तक कहा गया है कि जिसने मन को जीत लिया है उसने शांति प्राप्त कर ली है। उसके लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान सब एक समान हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद अमृत बिंदु उपनिषद का एक मंत्र जो है उसे बताते हैं, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षेयो बंधाय विषान संगो मुक्ते निर्विषयम मन। अर्थात मन ही जो है मनुष्य के बंधन का और मोक्ष का क्या है? कारण है। इंद्रिय विषयों में लीन मन बंधन का कारण बन जाता है, और जब विषयों से विरक्त होता है तो वही मन जो है मोक्ष का कारण बन जाता है। इसका मतलब यह है कि जो मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है वही मन जो है परम मुक्ति का कारण बन जाता है। यानी कि कृष्ण का स्मरण जो है जो लगातार करता है। अगर हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे हैं तो समझ लीजिए पाप या पुण्य कर रहे हैं, क्योंकि पाप भी बंधन कारण है और पुण्य भी बंधन का कारण है। यानी कि पाप करेंगे तो हमें दुख मिलेगा, पुण्य करेंगे तो सुख मिलेगा, लेकिन जो रिजल्ट क्या है, हमें उन दोनों के लिए संसार में जन्म लेना पड़ेगा। जबकि अगर हमारा मन कृष्ण में लगा रहेगा तो कोई भी कार्य हम करेंगे तो वो पाप पुण्य नहीं माना जाएगा। हाँ, उससे हम विमुक्त हो जाएंगे। तो हमें इसीलिए कहा गया है कि मन को हमेशा कृष्ण में लगाए रखो, तो हमारा मन जो है पाप पुण्य से बचा रहेगा और वो कार्य फिर मुक्ति का कारण बन जाएगा।
है ना। श्रीमद् भागवत कहती है, उसमें आता है कथा ऋषभ देव का। यहां तक कि ऋषभ देव ने योग सिद्धियों को स्वीकार भी नहीं किया था। वो आई थी उनके पास कि प्रभु मुझे स्वीकार कर लीजिए, लेकिन उन्होंने स्वीकार इसलिए नहीं किया, हमें सिखाने के लिए कि हमें अपने मन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, भले ही वो लगे कि मन जो है हमारे बस में हो गया हो। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, एक चालाक शिकारी जो होता है वो कभी भी जो जंगली पशु या पंछी को घायल करने के बाद उसमें विश्वास नहीं करता जब तक कि वो उस पशु को या पंछी को बांध न ले। उसी प्रकार जो निपुण योगी होता है अपने मन पर तब तक विश्वास नहीं करता जब तक वह उसे भक्ति योग की रस्सी के से बांध न ले। भक्ति योग की रस्सी मीन्स भगवान कृष्ण की सेवा, भगवान कृष्ण का जप, भगवान कृष्ण का स्मरण, उससे जब तक बांध न ले तब तक जो है एक भक्त भी अपने मन पर विश्वास नहीं करता, नहीं करना चाहिए। यानी कि जो योगी अपने मन को खुला छोड़ देते हैं वो क्या होता है, मन को वश में करने के बावजूद अपने जीते हुए मन के प्रति असावधान हो जाते हैं और उनका मन उन्हें धोखा देकर इस संसार में ढकेल देता है। संसार को क्या कहा गया, जंगल की तरह कहा गया है। अगर जंगल में हम घनघोर जंगल हो वहां चले जाए तो हम क्या होते हैं, हम भटक जाते हैं। लेकिन जब मन भगवान के चरणों में आसक्त हो जाता है और भक्ति के रस का आस्वादन करने लगता है तब वही हमारा मन हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। हम गोपियों को उदाहरण समझ सकते हैं, क्योंकि जो गोपियां थी उनका जो मन था भगवान श्री कृष्ण के चरणों में इतना आसक्त था कि वो उसे हटाना भी चाहे तो नहीं हटा पाती थी। क्योंकि देखिए एक उदाहरण है जिसे हम समझ सकते हैं कि कभी भी हमें एक अबोध बालक पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका मन जो होता है वो चंचल होता है। मन को एक बंदर की भांति कहा गया है, इधर से उधर डोलता चलता है, यानी कि कभी एक विचार आता है कि दूसरा विचार आता है। और चूंकि हमारा मन जो अनियंत्रित होता है तो क्या होता है, हमें उसको एक सही प्रशिक्षण देना चाहिए। जैसे कहा गया है, शास्त्रों में तुलना आती है एक व्यभिचारिणी स्त्री के बारे में, यानी कि ऐसी पत्नी जो भरोसे के लायक नहीं होती, उनकी पत्नी को सुंदर हो तो कई दूसरे जो बदमाश है लोग हैं उनके चक्कर में फंस सकते हैं। लेकिन अगर उस स्त्री को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए उसको, वो जो स्त्री है पतिव्रता बन सकती है। तो यानी कि एक तरह से कहा गया है हमारे मन को तुलना एक बंदर से की गई है, एक व्यभिचारिणी स्त्री से भी की गई है, और हमारा मन भी क्या है, एक उस स्त्री की भांति है। लेकिन बदमाश कौन है, ये काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर, ये बदमाश है। वस्तुतः जो मन है हमारा, है ना, जब इनके संपर्क में आता है, काम क्रोध लोभ के संपर्क में आता है तब ये बदमाश हो जाता है। तो हमें उसी प्रकार अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि ये काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर जो है हमारे नित्य शत्रु हैं। लेकिन मन को नित्य शत्रु नहीं कहा गया। भगवान कृष्ण ने कहा क्या कि जो मन है ये शत्रु भी है और मित्र भी है। तो हमें वस्तुतः हमें इस मन को जो काम क्रोध लोभ इत्यादि शत्रु है उससे बचाना है हमें। तब क्या होगा, ये जो है भक्ति में लग पाएगा। तब भगवान की सेवा में जब लगेगा तब इसको आदत पड़ जाएगी, जैसे गोपियों को आदत पड़ गई। कृष्ण का चिंतन करते 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 अब उनका मन जो है भटकता ही नहीं है। वो कृष्ण के चरणों का पान करना चाहता है, उनके रूप का पान करना चाहता है ना। तो वैसे ही हमें अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहिए, क्योंकि गीता के 3 अध्याय के 37 श्लोक में भगवान ने काम क्रोध लोभ को ही शत्रु बताया है। और जब काम इन स्थानों पर निवास करता है तभी हमारी इंद्रियां मन और बुद्धि हमारे शत्रु बन जाते हैं। नहीं, जब हम काम क्रोध इत्यादि को भगा देते हैं तो वही मन वही इंद्रियां वही बुद्धि जो है कृष्ण भावनामृत जो है बन सकता है, और यही हमारा मन जो है मित्र बन जाता है। फिर आगे अर्जुन जो है यहाँ पर कहते हैं क्या, कृष्ण को केशव भी कहते हैं। निमित्तेनानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। अब यहाँ केशव का क्या अर्थ है, केशव का अर्थ है, क्योंकि केशव भगवान कृष्ण का नाम है, उनका नाम केशव इसलिए पड़ा
कि इन्होंने केसी नामक असुर का वध किया था। आप देखे होंगे वृंदावन में एक केसी घाट है, उसी घाट पर केसी नामक असुर का वध किया गया था, इसलिए भगवान का नाम केशव पड़ा। श्री प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं कि मनुष्य का वास्तविक स्वार्थ कृष्ण में निहित है। इससे यही बात सिद्ध होती है कि प्रत्येक जीव को भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस प्रकार अर्जुन ने की। तो यदि आप भी अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं तो इसे भगवान के चरणों में भक्ति की रस्सी से बांधिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए और कृष्ण कथा का श्रवण कीजिए। यही आपके मन को परम मित्र बनाएगा और आपको वास्तविक शांति प्रदान करेगा। और शांति कब मिलेगी? जब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य ये दूर हो जाएंगे। और दूर तभी होंगे जब हम भगवान कृष्ण के अनुकूल होंगे, भक्ति के अनुकूल होंगे और भगवान कृष्ण के शरणागत होंगे। हरे कृष्णा।